लूंगा। अरे क्या हुआ? क्या तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या तुम नहीं जानते नोबिता कि आज सेल लगने वाली है? मैं इस सेल का न जाने कब से इंतजार कर रहा हूँ। चलो चलता हूँ, बाय। समझ गया। शिजुका, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। चॉकलेट और रसगुल्ले का कॉम्बिनेशन कमाल का है। मजा आ गया। तुम आ गए? कहाँ पर है? रख दिया मैंने। क्या हुआ नोबिता? मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरा पिगी बैंक कहाँ गया? आज एक गेम पर सेल लगने वाली है। क्या बात है, मुझे लगता है वो पिगी बैंक फाइनली हमारे काम आने वाला है। मुझे याद है पिछले साल न्यू ईयर पर क्या हुआ था। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें न्यू ईयर पर इतने सारे पैसे मिले। मुझे भी बचा लेना चाहिए। तुम सही सोच रहे हो। मुझे पता है ये जरूरत में काम आएंगे। क्या तुमने लाइन मास्क का नया एडिशन खरीदा? मैं तो भूल ही गया था। डोरेमोन, मैं जितना भी चाहूँ मेरे पैसे बचते ही नहीं हैं। हमेशा ऐसा होता है। जब मुझे कुछ चाहिए होता है मैं बिना सोचे समझे अपने पैसे खर्च कर देता हूँ। हाँ, तुम्हारी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है नोबिता। अच्छा रुको, मैं 22वीं सेंचुरी का पिगी बैंक देता हूँ तुम्हें। पिगी बैंक। अपने सारे पैसे इसमें डाल दो। इसे खोलने के लिए तुम्हें इसके ब्लॉक्स को सही ऑर्डर से निकालना होगा, नहीं तो इसे खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा नोबिता। मैं इन चीजों में सच में बहुत बुरा हूँ। पहले इसे बाहर निकालता हूँ। ये खोल कर देखता हूँ। अरे ये तो निकल ही नहीं रहा। कोशिश करता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे पास एक और है, हिप्नोसिस पिगी बैंक। अब इसे खोलने की कोशिश करो। देखा, तुम जब भी इसे खोलने की कोशिश करोगे ये तुम्हें सुला देगा और खुलेगा नहीं। मेरे पास एक और है, पिगी बैंक। ठीक है। अरे ये तो डरावना है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खोलूंगा। ठीक है, ये सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं इन पिगी बैंक से कभी पैसे नहीं निकाल पाऊंगा डोरेमोन। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओपन सेसमी। ये तो खुल गए। इसमें तो एक भी पैसे नहीं है। क्या? ये क्या हो गया? कहीं तुमने इन्हें खोला तो नहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम सच कह रहे हो तो बिना खोले पैसे कहाँ चले गए? रुको जरा, मुझे कुछ याद आ रहा है। कितनी गर्मी है, मुझे अभी जूस पीना है। ये तो मुझसे पहले नहीं खुला था। क्या ऐसे खुलता है? ऐसे तो नहीं। मुझे जूस पीना है। खुल जा, जल्दी से खुल जा। मैंने कर दिखाया। पता है, उस दिन के लिए मुझे खुद को शाबाशी देने का मन कर रहा है। अगर तुम्हें जूस ही पीने का मन कर रहा था नोबिता, तो हिप्नोसिस पिगी बैंक खोलने की क्या जरूरत थी? वो तो जब मेरे टेस्ट में 0 आए थे और मॉम ने मुझे स्नैक्स नहीं दिए थे, तो मैंने सोचा मैं खुद स्नैक्स खरीद लूंगा। मैं इसके पास भी नहीं जा पा रहा। इसको खोलूंगा कैसे? क्या करूं? समझ गया, तुम मुझे नहीं हरा सकती। ये लो। मैंने क्या दिखाया? कैसी लगी मेरी तरकीब? तो ऐसे वो पैसे भी खर्च हो गए। और वॉचडॉग पिगी बैंक का क्या? हाँ, उसे खोलना मुश्किल था। हे डॉगी, क्या तुम्हें ट्रीट चाहिए? अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो ये तुम्हारा हुआ। चुप हो जाओ और मुझे मेरे पैसे दे दो। तुम मुझे नहीं हरा सकते।
मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा करने पे तुम्हें पर नाज हो रहा है नोबिता। इसी वजह से जब मुझे सच में जरूरत होती है मेरे पास पैसे नहीं होते। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मैं कभी पैसे नहीं बचाता। क्या तुम्हें सच में बुरा लग रहा है? सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल सच में। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक और मौका। और इसमें डालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इसीलिए हम टाइम मशीन से वापस जाएंगे जब तुमने पैसे खर्च किए थे। ओपन सेसमी। वाह, इसमें तो मेरे सारे पैसे हैं। अब मैं नया गेम खरीद सकता हूँ। रुको नोबिता, हाँ? तुम्हें ये पैसे बचाने होंगे। पर कोई पिगी बैंक है ही नहीं। इसीलिए हमें एक पिगी बैंक बनाना होगा और इसके लिए मैं पहले पासवर्ड लगा देता हूँ। कोई आसान नंबर चुनता हूँ ताकि याद रहे। ये वाला नोबिता गेस नहीं कर पाएगा। पासवर्ड बताओ। मैं तुम्हें पासवर्ड नहीं बता सकता नोबिता। कौन सा नंबर? मेरा बर्थडे नहीं, वो तो वो गेस कर लेगा। नोबिता का बर्थडे नहीं नहीं नहीं। हमारा फोन नंबर वो भी वो गेस कर लेगा। बस ऐसे ही कुछ नंबर डाल देता हूँ। 529 1529 1529 1529। ठीक है, मैंने इसे याद कर लिया है। अब मैं नहीं भूलूंगा। अब तुम जिससे भी ज्यादा डरते हो हम उसे पिगी बैंक बना देंगे। ये शानदार मिक्सी आपको मिलेगी सिर्फ 999 रुपए में और उसके साथ आपको फ्री मिलेगा। क्या तुम चाहते हो मैं पैसे यहाँ डालूं? जल्दी करो, 1 मिनट में वो पहले जैसी हो जाएंगी। जल्दी करो। क्या सच में? माफ करना मॉम। कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। पासवर्ड नहीं बताओगे तो वो तुम्हें पैसे नहीं देंगी। क्या तुमने पासवर्ड में मेरा बर्थडे या घर का फोन नंबर डाला है? बताओ। बिल्कुल भी नहीं नोबिता। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं होता तो सबसे पहले वही चुनता। लगता है अब मैं सच में पैसे बचा पाऊंगा। पैसों की बचत होती है तो खुशी होती है ना नोबिता। इस बार मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। डोरेमोन, क्या मैं अभी थोड़े पैसे ले सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, मैं निकाल देता हूँ। पासवर्ड हाँ? 1529। अरे मेरे पैसे कहाँ गए डोरेमोन? अजीब बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए नोबिता। मुझे बताओ तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखता हूँ टाइम टीवी पर क्या हुआ है। इस तरह पासवर्ड कोई भी कैसे नहीं कर सकता नोबिता। आखिर इतनी आसानी से ये कैसे हो सकता है? ये तो पैसे डालने के बाद वाला दिन है। सब कुछ सही लग रहा है। 2 दिन बाद ये कुछ नहीं हुआ। 10 दिन बाद रोज की तरह के काम और मेरा काम खत्म। हाँ, इचिगो ने क्यों क्या? अरे वाह, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। मजा आ गया। आखिर अचानक उन्होंने यही नंबर कैसे बोल दिया? 1529। ये सब तुम्हारी गलती है डोरेमोन। देखो, तुम वैसे भी अपने पैसे बर्बाद कर देते हो नोबिता। बस करो। As Patrick here, tour guide and your guide to Barcelona and more. There's been a lot of questions and still a little bit of confusion about what you need to travel to Spain this summer, so I thought I'd try to help you out, give you a little bit of a sneak peek of what to expect. And I recorded my trip from Chicago over to Barcelona with a layover in Madrid so that you know beforehand what you need to fly. So without any further delay, let's get back over to the airport. There's not too many people in line, but they do have a bunch of reminders about an FCS form, the health control form. You can even see it just right behind me. They got a bunch of things just to make sure that you fill that out. Remember, it has to be done no more than 48 hours before your flight. If you want more information about that or just kind of want to know what's going on with it, remember to check out that video that I made that helps you walk you through it. Honestly, guys, it was super smooth. I actually had more issues getting through security and just whether or not I should put my shoes on a conveyor belt in a bin or not. But if you get over there and you know exactly what you need, which is your passport, that QR code, and your vaccine
vaccine certificate, you're good to go. They took a quick little glance, looked, made sure everything was good to go, and then it was on through security. I did notice that a bunch of people didn't know about the FCS form and were filling it out right there, so it's good to know that you can fill it out before you get onto the flight, but if you have it prepared, you're all the more ready to go. Obviously, those people weren't subscribed to the channel, and if you aren't yet, I don't know what you're waiting for. Little update before boarding, they just made an announcement asking anybody with a connecting flight that was gonna get on the next one, the first stop was in Spain, to come up to the front desk, and that was just to check all that documentation one more time. They hadn't done it here like everybody else, so they just wanted to make sure that everybody had the vaccination card, the QR code, and passports and everything were in order. You can also see there's quite a few more people than on my flight over from Spain back to the States. Looks like people are back out traveling again. We just landed, and now we're passing through the point where there are two different lines. So you've got the kind of EU citizens over here, and then everybody with outside passports going through the other line. Passport control is normal. All you have to do is present those passports like always. Now we're gonna go through health control, see how that is in Madrid. By the way, there is nobody here in this airport. So again, super simple process. Remember to have your QR code directly ready for that health control checkpoint. Basically what they did was they scanned the QR code and you were good to go. They didn't ask to see a PCR, they didn't ask to see the vaccination, it was just scanning that, and we were through. I did ask, because there were some nurses there, for anybody traveling with kids, if you're using the antigen test to be accepted by the EU, it needs to be between 90 and 95% reliable. So make sure you have that if you're traveling with kids. So I'm sitting over here in Madrid waiting for my connection to Barcelona. Remember that you have to show all of that information, the QR code and everything, at your first entry point into Spain. I shouldn't have to show it at Barcelona. They do make it pretty clear on the website that you might have to show any of that documentation along the way. I'll let you guys know what happens when I get over to Barcelona. By the way, right when they scan that QR code, you get a text message and an email with the number for the autonomous region and its emergency number, just in case anything happens while you're here. So here in Barcelona, to exit out the baggage claim, you have two different lines for international and domestic flights. So if your first stop here in Barcelona is coming from an international destination, you got to go through those health controls. If you're coming over from another city in Spain already, you don't have to go through those again, just out the baggage claim. But I hope that process now is a little bit more clear for everybody. It kind of clears some things up and you feel a little bit more comfortable about coming over. Hope to see you in Spain. So there you go. I hope that gets you better prepared ahead of your trip this summer. Remember to hit that like button if it gave you any sort of value, and you can subscribe and hit that bell if you want to know when any of those other videos are coming out. And if you're looking for any more information